हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। मैं पुखराज वर्ण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीरीज़ हमारी फिर मत कहना बताया नहीं आज हम आरंभ कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम शब्द शुद्धि का प्रक्रम रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2-3 जो पार्ट्स हैं वो रखेंगे, जिसमें हम शब्द शुद्धि वाला जो प्रक्रम है वो सेट करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर लिखते वक्त बोलते वक्त कई प्रकार की गलतियां करते हैं। लिखते वक्त बहुत ज़्यादा करते हैं। उन गलतियों को हम कैसे कम करें या ना के बराबर करें, वो बातें यहाँ से अपन साझा करेंगे। विद्यार्थियों आप ध्यान देना कि यहाँ से मैं कुछ शब्दों को लूंगा और उन शब्दों को शुद्ध प्रक्रम में आपके लाऊंगा। आप इन शब्दों को बच्चों क्या लिखते हैं? अशुद्ध लिखते हैं। तो आज का हमारा प्रक्रम क्या है? शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी वाला प्रक्रम हम शुरू करेंगे, 2-3 लेक्चर तक जारी रखेंगे। आप हमारे साथ पूरे लेक्चर के अंदर बने रहना। जो भी स्कूली शिक्षा के अंतर्गत हैं, जो भी कंपटीशन लेवल के अंदर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि शब्द शुद्धि तो सबको चाहिए, सबको शुद्ध वर्तनी चाहिए। ध्यान देना, यहाँ से हमने कुछ शब्द लिखे हैं, 11 शब्द लिखे हैं, इनको हम अभी शुद्ध करेंगे। 11 के 11 पहले मैं बता देता हूँ। 11 के 11 क्या है बच्चों? अशुद्ध है। 11 के 11 बच्चों कैसे हैं? अशुद्ध हैं। कैसे हैं? अशुद्ध। गलत कर दिया, सभी को मैंने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब आप कहोगे कि सर इनको जल्दी से सही कर दीजिए। बिल्कुल, मैं इनको सही कर रहा हूं। उपरोक्त, यहां पे बच्चों क्या लिखा है? उपरोक्त लिखा है। उपरोक्त जो वर्ड होता है वो गलत होता है, उपरोक्त नहीं होता है। ये अपन अगर संधि करें इसकी, तो संधि से समझ सकते हैं कि उपरोक्त नहीं होता, इसका तो कुछ और ही बनेगा। क्या बनेगा? इसमें अगर मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द इसमें होता है ऊपरी धन। दूसरा जो इसमें शब्द होगा उक्त। ऊपरी उक्त क्या होता है? ऊपरी उक्त, ये दो शब्द जुड़कर उपरोक्त नहीं बना के कोई अन्य शब्द बनाएंगे। ध्यान देना, यहां पे देखिए, मैंने आपको जब संधि पढ़ाई थी तो मैंने कहा था संधि को ध्यान से पढ़ लेना। सारे टॉपिक वहीं से क्लियर होने वाले हैं धीरे धीरे धीरे। चाहे प्रत्यय हो, चाहे वो उपसर्ग हो, चाहे वो दूसरे प्रकार के यहाँ पे शब्द शुद्धि वाला प्रक्रम हो, सारे यहीं से सॉल्व होने वाले हैं। यहाँ से देखिए मैंने क्या लिखा? छोटी री। क्या लिखा? छोटी री। अब ये छोटी री किससे जुड़ रही है? इस ऊ से जुड़ रही है। हमेशा जब आप संधि करते हो तो संधि में ध्यान देना, अगर स्वर है तो स्वर से ही स्वर की संधि करनी है। यहां पे बिल्कुल स्वर है। री में क्या है? इस र के अंदर छोटी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो छोटी ई को हम अलग कर देते हैं। यहां पे हमने लिखा र, इसके साथ में हमने लिखा छोटी ई, और इसके साथ में हमने लिखा ऊ। उसके बाद हमने लिख दिया फिर पूरा पीछे और आगे वाला जो भी है उप, ये हमने यहां से लिख दिया। ध्यान रखना, ये मैं संधि का प्रक्रम भी साथ साथ में कंप्लीट करवा रहा हूं। छोटी ई और छोटा ऊ, कौन सी स्थिति बन रही है सर? जब ई या ऊ या री के बाद में असमान स्वर आते हैं तो कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि होती है। यहां पर ई के बाद असमान स्वर आ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? य हो जाएगा। अगर यहां पे क्या होता? अगर यहां पे ऊ होता तो ऊ का क्या हो जाता? व हो जाता। अगर यहां पे बच्चों री होता तो री का क्या हो जाता? री का बच्चों अर हो जाता। क्या हो जाता? अर हो जाता। तो ये वाली चीजें आप रहने दो, फिलहाल ई को समझो। ई का अपन ने क्या कर दिया? य कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? य कर दिया। ध्यान रखना, हलंत नीचे लगाना ही लगाना है। इसका मतलब हमने इस ई को तो क्या कर दिया? इस ई को तो हमने बच्चों खत्म कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। अब इस य को हम इस ई की जगह रखेंगे, क्योंकि वो परिवर्तित हो गया य में। य में ये परिवर्तित हो गया। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इस शब्द से बहुत सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। मैंने यहां पे लिखा उप, उप को उप रहने देना है। मैंने लिखा ही उप, ठीक है, उप लिख दिया। आगे लाइन खींच दी। र आधा है, ऊपर ही लिखेंगे, जो नीचे आएगा उसके ऊपर ही लिखेंगे। य यहां पे य है, आधा है, ठीक है। ऊ है बच्चों, ये क्या है? य के साथ में ऊ जुड़ेगा तो इस ऊ को हम यूं जोड़ देते हैं। ये ऊ जोड़ दिया। पीछे क्या है? इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। तो शब्द क्या बना? उपयुक्त बना। शब्द क्या बना? उपयुक्त बना। क्योंकि ध्यान देना, ये र आधा है जो इस पे लगेगा, फिर यू आएगा, फिर क्ता आएगा, उपयुक्त होगा, न कि उपरोक्त होगा। इसका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? उपयुक्त होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द हैं और हम बहुत ज्यादा गलत लिखते हैं, उपरोक्त लिखते हैं। उपयुक्त सही होता है। आपको सारी राम कहानी समझ में आ चुकी होगी। इसको अपन लिख देते हैं उपयुक्त।
अब हम ज़्यादातर सीधा सीधा लिखें क्योंकि मैन तो यही था, इसमें सारी संधि वाला प्रक्रम लग रहा था। ठीक है, अब आखिरी इसमें तो हमने लोप कर दिया, एक स्वर का हमने लोप कर दिया। लोप का मतलब हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे हमने लिखा आखिरी, बल्कि होता क्या है, आखिरी होता है। छोटी की मात्रा हम लगाना भूल गए, आखिरी होता है, हमने लिखा आखिरी। आखिरी गलत है, आखिरी सही है। आधीन लिख देते हैं। कई बार हम स्वर लगाते ही नहीं, कई बार तो हम स्वर लगाते ही नहीं, और कई बार हम स्वर ज़्यादा लगा देते हैं। यहाँ पे स्वर अपने को एक ही लगाना था, अपन ने यहाँ पे कर दिया, उसका वृद्धि कर दिया। क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। यहाँ पे लिखना तो अपने को अधीन था, हमने क्या लिख दिया, आधीन लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, आधीन लिख दिया। आधीन नहीं लिखना, अपने को अधीन लिखना है। क्या लिखना है, अधीन लिखना है। द्वारिका, कई बार हम क्या करते हैं और स्वर को घुसेड़ देते, स्वर की जरूरत होती नहीं बल्कि हम स्वर लगा देते हैं। यहाँ पे हमने स्वर लगा दिया, द्वारिका कर दिया। होता क्या, द्वारका होता है, बिल्कुल द्वारका होता है, द्वारका होता है, लेकिन हमने यहाँ पे द्वारिका किया। द्वारिका बिल्कुल गलत है, द्वारका सही। फिट करी, जल्दबाजी में हम कहते भी हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। मैंने कभी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा देखा है, कभी नहीं शुद्ध लिखते हुए कभी नहीं दिखा, और बहुत बाहर गलत लिखते हुए देखा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा इस प्रकार से शुद्ध लिखते हुए, इस प्रकार से जो मैं भी लिखाऊंगा शुद्ध लिखते हुए, बहुत बार देखा है ऐसे लिखते हुए। इसका मतलब है मैक्सिमम बच्चों के अंदर ये समस्या है फिट करी वाली। फिट करी को हम ऐसे लिखते, फिट करी नहीं होता बच्चों, फिटकिरी होता है। क्या होता है, फिटकिरी होता है। इस प्रकार से फिटकिरी होता है, फिटकिरी होता है, फिटकिरी होता है, न कि फिटकरी होता है। फिटकरी गलत है, फिटकिरी सही है। जुखाम ऐसे ही लिखते हैं हम, नहीं लिखते हैं तो बोलो सर लिखते हैं, तो गलत है, ऐसे नहीं लिखना बच्चों। अपने को लिखना जुखाम को जुकाम लिखना, जुकाम। खा नहीं करना, अपने को काम करना है। केवल खाने वाला काम नहीं करना, अपने को काम करना है। आपको क्या खाना ज्यादा याद आता है इसलिए आप कहते खा खा खा, काम याद आना चाहिए, काम काम काम। इसलिए खाम खाम नहीं, काम काम करो, जुखाम नहीं जुकाम करो। घटन, घटन क्या है, घटन थोड़ी करना है, अपने को तो गठन करना है। क्या करना है, गठन करना है। घटन क्या होता है, घटन नहीं है, गठन है। तो हम लिखेंगे संगठन। संगठन गलत है, संगठन सही है, बिल्कुल। यहाँ पे हमने एक बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैं आपको इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ। श्रृंग लिखा है, श्रृंगार लिखा है। बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ यहाँ पे अपन नहीं निकाल पाते हैं। जिसने ज़्यादा गहनता से पढ़ा है वही इसमें अशुद्धि निकाल सकता है। कैसे निकलेगी देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, श्र लिखा, श्र के साथ में र जोड़ा, र के बाद ऊपर बिंदी लगाई, फिर ग लिखा। ध्यान देना बच्चों, जब कभी भी हम ये वाला श्र इस प्रकार से लिखते हैं तो इसके साथ में कभी भी ये र नहीं जुड़ता है, कभी भी इस प्रकार से ये र नहीं आएगा। यानी कि ये मात्रा इसके साथ में, श्र के साथ में, श्र के साथ में जीवन भर नहीं आएगी। ध्यान रखना, श्र के साथ में कभी भी र की मात्रा नहीं आएगी, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए इसका जो सही शब्द होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, श्रृंग होगा। क्या होगा बच्चों, श्रृंग होगा। र नहीं लगेगा, री की मात्रा लगेगी। किसकी लगेगी, री की लगेगी। श्रृंग नहीं होगा, श्रृंग होगा। श्रृंग नहीं होगा, श्रृंग होगा। श्रृंगार लिखा, हमने क्या लिखा है, श्रृंगार। यहाँ पर भी हमने गलती कर दी, र की मात्रा लगा दी। मैंने कहा ये वाली मात्रा जीवन में कभी नहीं लगानी, मतलब नहीं लगानी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, श्रृंगार होगा। क्या होगा, श्रृंगार। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है, ये वाले बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही। आप साथ साथ में पेन और नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप उनको सही कर सकें। सुनना तो है ही है, सुनने से समझ में आता है, सही बात है, लेकिन लिखने से वो ज्ञान क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। उसको कभी दोबारा देखोगे तो पन्ने पलट के देख सकते हो। दोबारा बार बार वीडियो नहीं देखना है, एक बार वीडियो देख लिया, वापस से आपको पन्ने पलट के इसका रिवीजन करना है, तो आपको सारी चीज़ें याद आती रहेगी। पृथक विद्युत, पृथक विद्युत, पृथक लिखा है, विद्युत लिखा है। आप कहोगे कि सर इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आप कहोगे इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती, आपने ये कैसे लिख दिया। बिल्कुल बच्चों, ये गलतियाँ हैं, बिल्कुल ये अशुद्धियाँ हैं, ये भी अशुद्ध हैं, बिल्कुल सही नहीं। इसमें थोड़ी सी मामूली सी बारीक सी गलती है, लेकिन गलती जरूर है। वो क्या गलती है उसको देखिए। ये जो पृथक है, इस क के हलंत लगाना भूल गए और इस त के हलंत लगाना भूल गए। बिल्कुल इसके लगता है हलंत, इस प्रकार से लगता है पृथक, क के हलंत लगता है, और इस प्रकार से विद्युत त के हलंत लगता है। अब हमारा सही।
अब इसको कोई गलत नहीं कर सकता। पृथक के हलंत लग गया, विद्युत के हलंत लग गया, बिल्कुल सही है। पृथक विद्युत मैक्सिमम केस के अंदर ये क्या होता है, गलत होता है, बट ऐसे बहुत कम पूछते हैं। लेकिन ये वाले तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया 11 शब्द बताए, लेकिन पता नहीं 11 शब्दों से आप आगे भविष्य में कितने शब्दों को सही कर दोगे। इस तरह वाली कहानी से तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होगी, इस संधि वाले टॉपिक से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, उच्चारण वाली बातें करें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये बात तो अब ख़त्म ही हो गई, फिर मत कहना कि बताया नहीं सर, हमने तो बता दिया। क्या कर दिया, हमने तो बता दिया। अब काम बच्चों आपका है, पढ़ना आपको है, मैंने मेरा काम कर दिया, आप अब मेरे को नहीं कह सकते फिर मत कहना बताया नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लगातार जुड़े रहें, एंजॉय से पढ़ते रहें। थैंक यू।